हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। यह विलायक की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से किस प्रकार संबंधित है? क्या ये विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है? ये हमें बताना है कि क्या ये विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो हम देख लेते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हमें क्या लिखना है कि जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है वो क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, और या इसको हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले अगर हम बात करें मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो उसमें एक शब्द आता है क्वथनांक। तो क्वथनांक किसको कहते हैं कि जिस ताप पर कोई पदार्थ का वाष्प दाब जो होता है या किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसको हम उस पदार्थ का क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन कब होता है? जब हम वाष्पशील किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाए। अवाष्पशील ठोस मिलाने से क्या होता है, उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वथनांक में उन्नयन किससे हम नापेंगे? इसको लिखते हैं हम डेल्टा टीपी से। क्वथनांक में उन्नयन को किससे लिखते हैं? डेल्टा टीपी से। और डेल्टा टीपी बराबर होता है टीबी माइनस टी नोट बी। जहां पर टीबी क्या है, जहां पर टीबी जो है वो किसका क्वथनांक है? एक अवाष्पशील पदार्थ का है। अवाष्पशील पदार्थ का क्या है? क्वथनांक है। और हमारा टी नोट भी क्या है? शुद्ध द्रव का। टी नोट भी क्या है? शुद्ध पदार्थ का या शुद्ध द्रव का क्वथनांक। तो इनका जो अंतर होता है ये किसके बराबर होता है? डेल्टा टीबी के, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब हमसे पूछा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो ये जो डेल्टा टीबी होता है ये समानुपाती होता है किसी विलेय की या उस विलायक की मोललता के, ठीक है। उस विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी परिभाषा होती है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है या क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो हमारी उस विलेय पदार्थ की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर हम लिखेंगे के बी एम, क्योंकि हम समानुपातिक स्थिरांक हटाएंगे तो के बी एक नियतांक आएगा। इस के बी को ही हम क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। इसको या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। अब बात आती है कि क्या ये विलायक की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका एक सूत्र होता है कि के बी बराबर आर गुणा M1 गुणा टी बी स्क्वायर बटे में 1000, यानी कि डेल्टा वाष्पन की जो ऊष्मा होती है डेल्टा एच गुणा में 1000। ये इसका सूत्र होता है, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई है। हमारे पास जो आर है वो क्या है? गैस नियतांक है। सब जानते हैं कि आर क्या होता है? सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। जहां पर M1 क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान है। M1 किसका है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। विलायक का मोलर द्रव्यमान है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? जो टीबी है, टीबी ये किसका है? अवाष्पशील पदार्थ का। टीबी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। यहाँ पर टीबी क्या है? शुद्ध विलायक की, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। यहाँ टी नोट भी लिख सकते हैं अपना, टी नोट भी। तो यहाँ पर क्या है? क्वथनांक है किसका? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है ये टी नोट, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो यहाँ पर हम डेल्टा एच लिख लेते हैं कि ये वाष्पन की
की गुप्त ऊष्मा है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हमें दे रखी है। तो हम इस सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, Kb का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमसे पूछा है कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है क्या ये, तो यहाँ पर कोई भी विलेय के बारे में इस सूत्र के अंदर नहीं आया है, तो ये केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है निर्भर प्रकृति पर, Kb का मान। Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलेय की नहीं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।